नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के चुनावी महाभारत में। बिहार में पहले चरण के मतदान को कुछ ही घंटे शेष है। अब दूसरे चरण के लिए प्रचार युद्ध शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। वायदे घोषणाएं पीछे होते जा रही हैं और उसकी जगह लेता जा रहा है व्यक्तिगत वार। एनडीए नेता बार बार दोहरा रहे हैं, इस बार सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। उधर तेजस्वी यादव ने तो शपथ की तारीख और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यक्रम तक की घोषणा कर दी। अब पहले चरण वाले 18 जिलों में प्रचार का शोर थमा तो दोनों तरफ से नेता दूसरे चरण के रण में कूद गए। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने आज ताबड़तोड़ सभाएं की, तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार का चुनावी महाभारत। चंपारण के नरकटियागंज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन खासकर लालू कुनबे पर जोरदार हमला बोला। साल 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी का जंगल राज याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में पहुंच चुका है। बिहार अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। 20 सालों में नीतीश जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से हीरा दिया, यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। नड्डा बोले, हवा एनडीए के पक्ष में बह रही है। चुनाव सिर्फ यहां के प्रत्याशियों का नहीं, यहां बिहार के विकास की गति को आगे बढ़ाने का है। और हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है और आज एलईडी का युग आया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज जब हम विकास की बात करते हैं, अभी राघवेंद्र प्रताप जी कह रहे थे, अपनी भाषा में वो बता रहे थे कि ये जगह की क्या हालत थी और आज किस तरीके से विकास के साथ जुड़ करके आगे बढ़ी है। आप सबको मालूम नहीं, मेरा बचपन पटना में गुजरा है, बिहार में। आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं। यही कोइलवर के नीचे दियारा में हम छुट्टियां मनाने आते थे और 1 जनवरी भी हम यही मनाते थे। और उस समय का जो ब्रिज था जिसके ऊपर ट्रेन चलती थी, नीचे रोड था, वो 1 वे ट्रैफिक था। एक तरफ रोक देते थे, फिर एक तरफ से गाड़ियां जाती थी और फिर ब्रेक लगती थी और फिर गाड़ी आती थी। आज आपको 6 लेन का कोइलवर पर ब्रिज मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह विकास की कहानी है। आज बताओ, सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? 20 साल पहले हाईवे देखा था कहीं? एक्सप्रेसवे देखा था कहीं? एलिवेटेड रोड देखा था कहीं? आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सड़कों का जाल, ये मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी की मेहनत से बिहार में हीरा लागू हुआ। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा बना, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आप बताइए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये इसकी स्वीकृति हो गई है कि नहीं हो गई है? अब बहुत जल्दी काम शुरू होगा और 4,447 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गया के वजीरगंज और सासाराम से चुनावी हुंकार भरी। गया के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की सबसे पहले बधाई देते हुए महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। कहा, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने बिहार को लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, बेरोजगार का रोजगार छीना, किसानों को बदहाल कर दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। सब कुछ कुल मिलाकर चौपट कर दिया। माफियावाद और माओवाद फैलता गया। सत्ता के समांतर माफियाओं की सरकार चलने लगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। यूपी में सपा की माफिया ने 4 किलेनुमा मकान बना डाले थे। बुलडोजर चलवाया गया और उस जमीन पर गरीबों के मकान बनवाए और आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गरीबों को आवास सौंपे। यही काम आरजेडी और कांग्रेस बिहार में करती है।
इनका उपचार सिर्फ एनडीए है। योगी ने एक बार फिर से दोहराया, बटोगे तो कटोगे। राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है, और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ाकर के आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बिहार के रानीगंज और अररिया से सीएम नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में ही एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा 20 सालों से कानून का राज है, पहले जिसकी सरकार थी वो कितनी खराब थी, 7 साल में उनको हटना पड़ा तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा और बेटी पत्नी उन्हीं के लिए सब किया। नीतीश ने कहा हम लोग कभी परिवार के लिए नहीं करते, हम जनता और सब जातियों के लिए काम कर रहे हैं। पहले लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अब किसी भी तरह का डर भय बिल्कुल खत्म हो गया है, वातावरण बिल्कुल साफ हो गया है। हम तो आपको बता दें कि हम लोगों की कब शुरू से आज तो 20 साल न हो गया, 24 नवंबर वर्ष 2005 को हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है, सब कुछ किया है। और जानते हैं हम लोग पहले जिसकी सरकार थी वो कितना खराब था, वो तो 15 साल था और उसमें जो पहले वाले थे उनको 7 साल में हटना पड़ा तो अपना पत्नी को बनवा दिया। आज देश भर में कभी किसी को दूसरे को नहीं देखता, हम लोग देखते हैं और अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको, और हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं। हम लोग तो पूरे बिहार में महिलाएं हों लड़के हों सबके लिए हम लोग सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी जात हो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का क्या हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम थी, तो इन लोगों का पहले कुछ नहीं। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब से हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। ये सब काम किया हुआ था। पहले यहाँ पर भी जो बात थी, यानी आप समझिए ये सब जगह से हिंदू मुस्लिम ये सब में होता था, तो मुस्लिम वालों का बहुत बुरा हाल था। कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी, पहले वाली सरकार उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। बिहार के चनपटिया और वाल्मीकि से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर सीधा सीधा हमला किया। उन्होंने मोदी को झूठ की फैक्ट्री बताया और कहा नौजवानों से नौकरियां छीनकर सब कुछ अपने उद्यमी साथियों को दे दिया।
जो देशभक्त नौजवान सेना में नौकरी को जाना चाहते थे, उनका भविष्य छीन लिया। अब 4 साल की नौकरी करो और फिर घर में बैठ जाओ। इससे सेना और आपको दोनों को कमजोर कर दिया। प्रियंका ने वोट चोरी की याद दिलाई और कहा बिहार के 65 लाख लोगों के वोट नहीं काटे, बल्कि सरकारी स्कीम से उनके नाम काट दिए गए। उनके भाई ने यानी कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ बिहार में यात्रा की और आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का खुलासा किया। बहनों, आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस सभा में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। भाइयों, आप भी काफी देर से यहाँ खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी और आपका यहाँ स्वागत मैं करती हूँ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, इस पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि यहीं से, बिहार की धरती से हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। आपके यहाँ के किसानों ने उनको प्रेरित किया कि इतना बड़ा साम्राज्य सामने है, इतना दबाव है, इतना संघर्ष है, लेकिन महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे, इस देश को आजाद करेंगे और इस साम्राज्य को शिकस्त देंगे। ये आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि यहां से आपके ही पूर्वजों ने इसी इलाके से, चंपारण से, ये काम शुरू कराया और आपके पूर्वज में से कई शहीद हुए होंगे, कई लोगों ने अपनी जान दी होगी इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे। और हमारी आजादी ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दी? हमारा एक संविधान दिया। बहनों, अच्छी तरह से समझो इस संविधान का क्या मतलब है। ये जो संविधान दिया हमें आजादी की लड़ाई ने, जो लोकतंत्र दिया, इसमें आपको वोट मिला। वोट करने जाती हो ना? जाती हो कि नहीं? जाती हो? तो ये जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया। क्यों दिया? ताकि सारी जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में हो, जनता के हाथों में हो। गांधी जी चाहते थे कि ये देश जब बना तो इस देश को जनता ही चलाए, इसीलिए ये लोकतंत्र बनाया गया। इसीलिए जितने भी अधिकार आपको मिलते हैं वो संविधान के तहत मिलते हैं। आप वोट डालते हो, आपको नागरिक माना जाता है और जितनी भी सरकारी स्कीम है, जो सरकार पैसे भेजती है, जो सरकार राशन भेजती है, जो रोजगार मनरेगा में मिलता है, ये सब इसीलिए मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि आज की क्या परिस्थिति है हमारे देश की। पूर्वी चंपारण में गरजे तेजस्वी यादव ने कहा उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन तेजस्वी नहीं रुके। तेजस्वी बोले उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की, जो कहता है करता है, जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। सरकार बनते ही नौकरी देंगे। पीएम मोदी नौकरी कलम नहीं, तलवार और कट्टे की बात करते हैं। इस सरकार में 20 सालों में जो नहीं हुआ वह 20 महीने में करके दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी का एक बार साथ दो, आपका बेटा बेरोजगारी दूर कर देगा। नौजवान के पीछे पूरा केंद्र सरकार, पूरा राज्य सरकार लगा है। एक हेलीकॉप्टर के पीछे उन लोगों ने 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ा हुआ है। लेकिन आज हम रामनगर की जनता से अपील करने आए कि भाई सुबोध पासवान जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आप लोग वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। और सरकार को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि बिहार को बनाना है। और आप लोगों के बीच हम आए
तेजस्वी को एक मौका चाहिए, एक मौका मिलेगा। आप बताइए, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका मिलेगा। देखिए, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। पहले भी 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। लेकिन आज वक्त है कि बेरोजगारी को जड़ से मिलकर के समाप्त करने का। कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताना। तो नौकरी के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, लोग महंगाई से परेशान हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बिहार के जमुई से सपा मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कहा, जब कल का सूरज उग रहा होगा तो बिहार की जनता नई सरकार बनाने की शुरुआत करने जा रही होगी। बिहार की जनता बदलाव के लिए मतदान करने जा रही होगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा। मंच पर मौजूद अयोध्या के सपा सांसद यानी कि अवधेश प्रसाद की ओर इशारा करते हुए कहा कि अवधेश जी ने अवध में हराया और अब आप लोग इनको मगध में हराओ। या अवध में हारे हैं, अब मगध में हारेंगे। उन्होंने कहा, यह चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। तेजस्वी बिहार के युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। इन्होंने सरकार गिराई क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उससे भी नौकरी मांगेगी। इसलिए सरकार गिराई इन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं, इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज या बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझिएगा, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल, भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का वो बंडल बांध कर ये भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, कभी एजेंडे में नहीं नौकरी इनके। और बताइए, महंगाई कहां बढ़ रही है? महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? कितना महंगा कर दिया इन्होंने। न केवल डीजल पेट्रोल महंगा किया, बल्कि बताओ जीएसटी का कानून लगा करके हमारे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया। बिहार का सियासी समर चरम पर है। कल का सूरज उगने के साथ बिहार के लोग अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए घरों से निकलेंगे। पहले चरण के प्रचार युद्ध के बाद अब बारी जनता की है। जनता कल से अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगी। बिहार की चुनावी लड़ाई जिस चरम पर पहुंच चुकी है, बिहार के लोग उसको लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरे चरण में यह रण और भी ज्यादा तेज होगा। देखते रहिए बिहार का चुनावी महाभारत। धन्यवाद, नमस्कार।